पर्दे की पाबंदी करे। शायर ने कहा कि बेपर्दा जो नजर आई कल चंद लड़कियां, बेपर्दा जो नजर आई कल चंद लड़कियां, अरशद जमीन पे गैरत कौमी से गिर गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा था क्या हुआ, कहने लगी कि सर पर मर्दों की पड़ गया। आज मामला उल्टा हो चुका है। आज के ज़माने में मर्द हजरात तो पर्दा करते हैं, मर्द हजरात के पास तो कपड़े का पूरा पाबंदी होता है, लेकिन आज के ज़माने में मुसलमान की औरतें, मुसलमान की बच्चियाँ अपने जिस्म को बेपर्दा कर चुकी है। तो सबसे पहला पैगाम मैं ये देना चाहता हूँ कि अपने घर की औरतों को पर्दे की पाबंदी करवाइए। दूसरा पैगाम ये देना चाहता हूँ जवानों को, आज के जवानों को, कि अल्लाह के वास्ते अपने वालिदैन की नाफरमानी करना छोड़ दीजिए। इस दुनिया की ज़मीन के अंदर, इस धरती के ऊपर जब भी कोई शख्स अपने बाप माँ की नाफरमानी करता है तो अल्लाह ने फरमाया है कि ज़मीन और आसमान दोनों हिल जाया करते हैं। तो मेरे जवानों में पैगाम ये देना चाहता हूँ कि दुनिया की ज़िंदगी में रह करके अपनी बाप माँ की नाफरमानी से बात आ जाएगी। इसलिए कि जब कोई जवान इस दुनिया में रह करके अपने बाप माँ की नाफरमानी करता है, रब्बे जुल जलाल की कसम खाकर कहता हूँ कि उस जवान की जिंदगी से अल्लाह तबारक व तआला शानहू आराम को छीन लेते हैं, सुकून को छीन लेते हैं, और उस जवान की जिंदगी के ऊपर मुसीबतों के पहाड़ गिरने शुरू हो जाते हैं। शायर ने कहा कि मेरे जज्बों की हिद्दत से बदल जाती है तकदीरें, मेरे जज्बों की हिद्दत से बदल जाती है तकदीरें, मेरा दावा है जीना तेरा भी दुश्वार हो जाए। जब कोई शख्स अपने बाप माँ की नाफरमानी करता है तो आसमान भी हिलते हैं, जमीन भी हिलते हैं, अर्श कुर्सी भी हिला करते हैं, और ऐसे जवानों को, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला शानहू मुसीबतों में गिरफ्तार फरमा दिया करते हैं, और तरह तरह की परेशानियां ऐसे लोग लेके जाया करेंगे। जो जवान, जो बच्चे, जो जवान दुनिया की जिंदगी में रह करके पीछे जाना में के नशे में चूर होकर के, अपने जवानी में चूर होकर के, अपने जोश में चूर होकर के बाप माँ के साथ बदतमीजी किया करता है, ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला शानहू दोनों जहान में जरूर फरमाएगा। और याद रखें, जिस शख्स ने दुनिया की जिंदगी में रहने में अपने बाप माँ की नाफरमानी की होगी, अपने बाप माँ की गुस्ताखियाँ की होगी, कल बड़े होकर के उनके बच्चे उनके साथ बदतमीजी करेंगे, उनके बच्चे उनके साथ बदतमीजी करेंगे, गुस्ताखियाँ करेंगे, उनके बच्चे उनको मारेंगे, उनके बच्चे उनको गालियाँ देंगे। इसलिए कि कहा गया है कि वैसी करनी वैसी बननी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। और कहा गया है कि इस हाथ से करोगे तो हाथ से खाओगे। जिस शख्स ने, जिस जवान ने ताकत के नशे में चूर होकर के, जवानी के नशे में चूर होकर के अपने माँ को गाली दिया होगा, अपने बाप से बदतमीजी किया होगा, याद रखें उनका बच्चा कल जवान होकर के उनके साथ बदतमीजी करेगा, उनके साथ गुस्ताखियाँ करेगा, उनका दिल दुखाएगा और उनके साथ बदतमीजियाँ करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे जवानों, अगर आपके पास बाप माँ की मोहब्बत मौजूद है, बाप माँ का तोहफा मौजूद है, तो मेरा दिलों आप बाप माँ को मोहब्बत दीजिए, उनकी इज्जत कीजिए, उनका एहतराम कीजिए। यकीन मान लीजिए कि मेरे जज्बों की हिद्दत से बदल जाती हैं तकदीरें। मेरा दावा है कि जीना तेरा भी दुश्वार हो जाए। जो जवान, जो बच्चे अपने बाप माँ का दिल दुखाते हैं, ऐसे जवानों के लिए ज़मीन की सारी मखलूक़ात बददुआएं क्या करती है। ऐसे जवान के ऊपर दुनिया की मखलूक़ात रोया करती है कि कितना बदनसीब जवान है। अरे जिसने पैदा किया, जिसने जवानी बख्शी, जिसने खाने पीने का सलीका सिखाया, जिसने दुनिया में आने का रास्ता दिखलाया, कल बड़े होकर के, जवान होकर के उसके साथ बदतमीजी कर रहे हो, उसके साथ गुस्ताखियाँ कर रहे हो, जान लो तो उसका अंजाम क्या होने वाला है। एक सहाबी थे अल्क़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बहुत ही दर्दनाक वाक़या सहाबी का। सहाबी रसूल हैं, नबी का मोहब्बत करने वाला है, नबी की सोहबत में रहने वाला सहाबी था, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो उनकी जुबान से कलमा नहीं निकल पाया। सहाबा कराम जमा हो चुके हैं, उनकी जान अटकी हुई है, उनकी रूह अटकी हुई है, और सहाबा कराम बार बार अल्क़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कलमा पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान से कलमा नहीं निकल पा रहा है। अल्क़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा बार बार कोशिश कर रही है कि उसका बेटा कलमा बोल सके, लेकिन मेरे भाइयों, सहाबी रसूल है, नबी का मोहब्बत करने वाला है, लेकिन मौत आने की जान अटकी हुई, कलमा नहीं कर पा रहा। चुनांचे अल्क़मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वालिदा अल्लाह के नबी के पास गई और इस मुकद्दमे को पेश किया और कहा कि मेरे बच्चे को
नबी ने पूछा अलकमा की माँ से कि अलकमा की माँ बताओ कि तुम्हारा बेटा कौन सा बुरा काम कर रहा था, कौन से बुरे अमल कर रहे थे। अलकमा की माँ ने कहा कि रब्बे कायनात की कसम है, मेरा बेटा नमाज पढ़ता था, रोजे रखता था, ज़कात देता था और रात रात भर अल्लाह की इबादत करता था, दिन भर अल्लाह का तस्बीह करता था, अल्लाह का जिक्र किया करता था। लेकिन मेरा बेटा, मेरा लफ्ज़ जिगर अपनी बीवी की मोहब्बत में आकर के, अपनी बीवी की शफ़क़त में आकर के मेरे साथ बदतमीज़ी करता था, मेरी गुस्ताखियाँ किया करता था। चुनांचे अलकमा की माँ की इस बात को सुन करके नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अलकमा की माँ, अपने बच्चे को या तो माफ़ फरमा दो या तो आज ही मैं तुम्हारे सामने इस अलकमा नामी शख्स का दुनिया के अंदर जहन्नम बना दूंगा। अलकमा की माँ ने कहा कि आप कैसे जहन्नम बनाएंगे। चुनांचे नबी ने कहा कि सहाबा किराम लकड़ियाँ इकट्ठा करो और अलकमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को जिंदा उसके ऊपर लेटा दो और उसके अंदर आग जला दो। अलकमा की माँ की मोहब्बत जोश में आ गई। अलकमा की माँ ने कहा कि अल्लाह के नबी, अल्लाह के पैगंबर, आज मैं कसम खाकर कहती हूँ अपने बच्चे को मैंने माफ़ किया, लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ दुनिया की सारी औरतों को और दुनिया के सारे जवानों को कि अपने बुरे वाले के साथ बदतमीज़ी न किया, अपने माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी न किया। इसलिए कि जिस तरीके से सहाबी रसूल को मौत के वक्त में तकलीफें हुई थी, खुदा न करे तो हमारे साथ ऐसा मामला पेश आए। चुनांचे अलकमा रज़ियल्लाहु तआला की माँ ने अपने बेटे को माफ़ फरमाया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने इस बात से खुश होकर के कलमा पढ़ना शुरू किया। अलकमा रज़ियल्लाहु तआला कलमा पढ़ लेते हैं, उनकी जान निकल जाती है, उनका रूह निकल जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अलकमा को माफ़ फरमा देता है। ये पैगाम है इस्लाम के मानने वालों का, इस्लाम के दर्स देने वालों का। इस्लाम क्या सबक देता है, इस्लाम क्या सिखाता है, इस्लाम का पैगाम क्या है, इस्लाम का दर्स क्या है। मेरे भाइयों, आज ज़रूरत है हमें इस दर्स को याद करने की। आज ज़रूरत है हमें उस सबक को याद करने का जिसको हमने भुला चुका है, जिसको हमने फरामोश कर दिया है, जिसको हम खो बैठे हैं। उस सबक को याद करने की ज़रूरत है। शायर ने कहा कि माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है, कि माँ नहीं तो दिरहम दीनार सब बेकार है। लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है। लौट आ परदेस से घर, माँ बहुत बीमार है। मेरे भाइयों, ये पैगाम इस्लाम है, इस्लाम का दर्स है कि अपने बाप के साथ क्या मामला करना चाहिए, अपने माँ के साथ क्या मामला करना चाहिए और हमें कैसे जिंदगी गुजारना चाहिए। ये पैगाम है इस्लाम के मानने वालों का। तभी तो शायर ने कहा कि वजूद ज़म से है तख़लीक़ कायनात में रंग, वजूद ज़म से है तख़लीक़ कायनात में रंग, उसी के सोज से है ज़िंदगी में सोज़े दर्द। ये पैगाम जो इस्लाम के मानने वालों को दिया जा रहा है, जो जवानों को दिया जा रहा है, जो कुरान का पैगाम है। रब्बे कायनात ने फरमाया, रब्बुल आलमीन का हुक्म है, रब्बुल आलमीन का इरशाद है क्या जब तुम्हारे बाप माँ या उन दोनों में से कोई एक शख्स भी बुढ़ापे के आलम में पहुंच जाए, बुढ़ापे की उम्र में पहुंच जाए, तो अपने बाप माँ के साथ बदतमीजी न करो। यहाँ तक कि उनको उफ तक मत कहो, यहाँ तक कि उनके साथ बदतमीजी करने के लिए उफ तक का अल्फाज ना कहो, बल्कि अपने बाप माँ के साथ मोहब्बत के साथ पेश आओ और शफ़क़त के साथ पेश आओ और मोहब्बत करो उनके साथ जिस तरीके से वो तुम्हारे साथ बचपन में मोहब्बत किया। ये पैगाम दिया जा रहा है इस्लाम के मानने वालों को। फरमाया अल्लाह तबारक व तआला शानहू में, ये जवानों के लिए पैगाम है कि जब बाप माँ में से कोई एक शख्स मौजूद हो तो जवानों की जिम्मेदारी बनती है कि अपने बाप माँ के साथ अच्छा मामला करे, अच्छा सलूक करे, उनके साथ मोहब्बत करे, उनके साथ जो है शफ़क़त करे, उनकी बातों को मानने की कोशिश किया करे। दूसरा पैगाम मैं ये देना चाह रहा हूँ खास तौर पर इस बस्ती वालों को, इस मोहल्ले वालों को, मैं पैगाम ये देना चाह रहा हूँ कि आप अपने बच्चों को इस्लामी तालीम से रास्ता। आज इस नाकार साथ ज़माने में
इस बिलखती हुई दुनिया के अंदर मुसलमान हर मामले में पीछे है। मुसलमानों के बच्चे तालीम में पीछे है, मुसलमानों के घराने एजुकेशन में पीछे है, और मुसलमानों के बच्चे बड़े होकर के मजदूरियाँ क्या करते हैं। जानते हैं इसका वाहिद तरीन इलाज क्या है। आज मुसलमानों के अंदर बेबसी है, मुसलमानों के पास हुक्मरानी नहीं है, मुसलमानों के पास सियासत नहीं है, मुसलमानों के पास क़यादत नहीं है, मुसलमानों के पास ताकत नहीं है, मुसलमानों के पास शोहरत नहीं है। इसका जिम्मेदार मुसलमान के वालिदैन खुद है। अगर हम अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता करवाएंगे, इस्लाम की तालीमात से आरास्ता करवाएंगे और असली उलूम से आरास्ता करवाएंगे, तो कल बड़े होकर के वो बच्चे इस्लाम की तालीमात को सीखने के बाद कोई बच्चा ये पैगाम जो है इस्लाम के मानने वालों के लिए है कि आज अगर हमारे बच्चे पढ़े लिखे होते तो हमारे बच्चों में से कोई पुलिस बनता, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई टीचर बनता। लेकिन मुसलमानों की सबसे बड़ी बेबसी ये है कि मुसलमानों ने अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात और दुनिया की तालीमात दिया ही नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को जाहिल बना दिया। तो मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को दुनिया की तालीमात के साथ साथ दिन की तालीमात से भी आरास्ता कीजिए, तभी आपके बच्चे दुनिया के अंदर कामयाबी पा सकते हैं, दुनिया के अंदर सुरखरुई पा सकते हैं। वरना यकीन मान लीजिए कि आपका बच्चा गुमराही के अंदर फंसेगा और आपके बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा, आपके बच्चे का दुनिया में तबाह होगा और आखिरत में बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मेरे भाइयों, जरूरी इस बात की है कि अपने बच्चों को इस्लाम की तालीमात से रास्ता करवाएं, कुरान के पैगामात से रास्ता करवाएं। कुरान में क्या दर्ज दिया है, नबी का क्या फरमान है, कुरान का क्या उसूल है, कुरान का क्या ज़ाब्ता है, इस पैगाम को लेकर के, इस दर्ज को लेकर के अगर हम चलेंगे तो अल्लाह ताला सलाम के शुक्र एहसान से, फज़ल करम से हम दोनों जहान में कामयाब हो जाएंगे। तो दूसरा हमारा पैगाम ये है कि अपने बच्चों को दुनिया की तालीम भी दीजिए और दिन की तालीम भी दीजिए, कुरान सिखाइए, ताकि वही बच्चा आपके मरने के बाद आपके कब्र पर खड़ा होकर के थोड़ा सा कुरान पढ़ सके। आपके मरने के बाद आपका बच्चा आपके नाम से कुरान की तिलावत कर सके, आपके नाम से कुरान के बारे में ज़िक्र अज़कार कर सके। लेकिन अगर आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीमात से आरास्ता नहीं किया होगा तो वो बच्चा जो है बड़ा होकर के मजदूरी करेगा, बाप माँ की बदतमीजी करेगा, गुस्ताखियाँ क्या करेगा। मेरा अगला पैगाम जो है वो ये है, इस्लाम के मानने वालों को खास तौर से पैगाम ये है कि आप हज़रात ने अपने मोहल्ले के अंदर मस्जिद की तामीर करवा ली है। अल्लाह का शुक्र है कि आपके मोहल्ले में मस्जिद की तामीर हो रही है। और मैं शेर पेश करता हूँ कि शायर ने कहा कि मस्जिद तो बना दी पल भर में, मस्जिद तो बना दी पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने फिर अपना पुराना पापी था बरसों में नमाज़ी पढ़ सका। माशाअल्लाह। शायर ने कहा कि पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्की तो कच्चे हैं नमाजी। तो मेरे भाइयों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्लाह के फज़ल करम से आपने अपने मोहल्ले के अंदर मस्जिद की तामीर तो करवा ली है, लेकिन मेरे भाइयों, रोज़ाना पाँचों नमाजों के वक्त में, पाँचों अज़ानों के वक्त में आपके मोहल्ले की मस्जिदें रोज़ाना बददुआएं कर सकती हैं ऐसे लोगों के लिए जो कि मस्जिद तो बनाती है लेकिन नमाज नहीं पढ़ते। आज कितने मुसलमान ऐसे हैं जो कि 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, जो कि 60 साल के हो चुके हैं, जो कि 20 साल के हो चुके हैं, लेकिन जब उनकी जिंदगी का मुआयना कीजिएगा, उनकी जिंदगी का जायजा लीजिएगा तो मालूम होगा कि जिंदगी में कभी नमाज पढ़ाई नहीं। मेरे भाइयों, यकीन मान लीजिए कल क़यामत के मैदान में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। फरमाया शायद कि रोज़ महशर के जान खुदा से बहुत अव्वलीन कोशिश नमाज हो। कल क़यामत के मैदान में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा। और शायद ने कहा कि बना अमाल को रहमत के काबिल किया कर कुछ करे ज़िक्र इलाही, खुदा तेरा है तू है अगर खुदा का, भरोसा तेरे ही ना फिर खुदा का। हमारी मौत कब आ जाए, हम कब अल्लाह ताला सामने को ले जाए, हमारी जिंदगी का आखिरी लम्हा
कब हमारे सामने आ जाए और हमारे जिंदगी का सूरज कब गुरूब हो जाए, इसके बारे में कोई नहीं जानता। इसीलिए मेरे भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे इल्तिमास करता हूँ कि अपने मोहल्ले में जो मस्जिद की तामीर करवाई है उसको आबाद